रविदास जी ने कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से जो वीडियो वायरल हो रही है, जो कितनी शर्मनाक हम दिखा नहीं सकते हैं, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का जो व्यक्ति है वो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं। मामा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान, उसके भले ही एफआईआर हो गया, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जाति कैसे काम करती है बहुत महीन बात है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। SC ST माइनॉरिटी के लोग अगर होंगे, आप SC ST ओबीसी होंगे, तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। जो जाति होती है बहुत महीनी रूप से काम करती है। आप देख लेना कि वो 100% है बच जाएगा, इस बात की गारंटी हम दे देंगे। क्योंकि अगर ब्राह्मण से दूर दूर का कनेक्शन आ गया ना साहब, तो उसे बचा लेंगे। मध्य प्रदेश का ही एक मैंने वीडियो देखा जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक दलित लड़के को मार रहा था और शिकायत दर्ज होने पर पूछताछ पे वो बताता है कि ये छेड़छाड़ कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको उचित कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिसने पेशाब किया है प्रवेश शुक्ला ने, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलेगा? ये सोचने का विषय है। क्या उन पे उचित कार्रवाई होगी? क्या उन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही रूप से और सुचारू रूप से काम करेगी? नहीं, वहाँ बेईमानी होगी। और ये 100% लिख के आप ले लीजिए। जहाँ भी ब्राह्मण आ जाएगा ना, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ब्राह्मण है, ना आदिवासी है, ना कोई दलित है, ना कोई ओबीसी है, ना कोई SC है, ना ST है। अगर हैं भी ना कुछ 2-4%, 1%, 2-4% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1% भी नहीं है। और अगर जो है ना, उनका या तो पेट बड़ा है, या तो परिवार बड़ा है, या तो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, या तो वो बहुत सोच समझ के, मतलब किसी तरह धक्का पलट से काम चलवा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं ना साहब, कि जो जाति होती है बहुत ही खतरनाक होती है। और जो हिंदू राष्ट्र बना रहे लोग हैं ना, उनको तो हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में इनके लिए क्या होगा? दलितों को तो महाराज बोलने चलने और खाने का भी अधिकार नहीं होगा। उनके ऊपर आज से ही तुम पेशाब कर रहे हो, और शर्म आनी चाहिए प्रवेश शुक्ला जी आपको। आप बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि हो, शर्म नहीं आनी चाहिए क्या कि आप शराब के नशे में और सिगरेट की धुत में एक आदिवासी लड़के के साथ, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप उसके ऊपर पेशाब कर रहे हो, और मोदी जी उस पर एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। यह कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार में, शिवराज जी आपकी सरकार में आदिवासियों का ये अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। चंद्रशेखर रावण जी आप बताइए कि आदिवासियों का अपमान होता रहे और SC ST ओबीसी और आदिवासी खामोश बैठा रहे। अब तो समय आ गया है सत्ता परिवर्तन का। 15% लोग मैं फिर कहता हूँ कि दलित समाज पर राज करते हैं, और तुम 85% होते हुए भी जुल्म सह रहे हो। लक्ष्मण यादव ने कहा था कि गाली ब्राह्मणों ने बनाई है, गाली समण समाज के लोगों ने बनाई है, और ये सही बात है। यह जो गाली थी, लक्ष्मण यादव ने बताया कि अहिर गणरिया पासी चोर धर सारे के टंगरी तोड़, ये गाली किसी और ने नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं, समण समाज के हिंदुओं ने बनाई थी। और आपके पूर्वजों को 3000 साल पहले कितना सताया गया था, अब मुझे लग रहा है कि वही चीज़ दोहराया जा रहा है। इतिहास अब दोहराया जा रहा है। आज आदिवासी का अपमान हुआ है। आदिवासी का अपमान आप देख लो, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, उनका अपमान राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। और यहाँ तक समय आ गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने स्तर तक गिर गए कि उनके जो लोग हैं, एक मानसिक संतुलन जिस लड़के का बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कि आप अल्पसंख्यकों पर क्या गुजर रही होगी, दलितों पे क्या गुजर रही होगी। आप तो क्या है साहब कि आप जाति की वजह से तो बच जाएंगे, लेकिन वो कैसे बचेगा? वो तो ज़िंदगी भर सोचता रहेगा कि प्रवेश शुक्ला ने हमारे ऊपर पेशाब किया था। दो भैया वोट और बीजेपी को वोट दोगे तो ऊपर ही मुतेंगे ना। आपने देखा होगा कि एक पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें एक हेलीकॉप्टर में एक बंदा एक औरत पे पेशाब कर देता है, वो भी बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाला था। तो प्रेम शुक्ला जी भी बीजेपी से ही ताल्लुकात रखने वाले हैं। तो ना उसके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ कि कुछ दिन कार्रवाई हुई, छूट गया।
ऐसे ही प्रेम शुक्ला के साथ भी होगा, वो जल्द ही छूट जाएगा। लेकिन जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अनुराग ओझा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठाता रहेगा। मुसलमानों की आवाज़ तो साहब हम उठाते रहेंगे। आप कितना भी कर लोगे ना कि अनुराग चुप हो जाए, अनुराग चुप होने वाला नहीं है, क्योंकि अनुराग के पूर्वज गोरे अंग्रेज़ों से लड़े हैं साहब, तो हम इन अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर जुल्म होता नहीं देखेंगे साहब, नहीं देखेंगे, क्योंकि आए दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि मुसलमान होना 2014 के बाद बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब हम SC ST OBC के लोगों को पढ़ना, दलित के बारे में हम पढ़ना, बहुजन के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो हम आज सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सवर्ण समाज का ही कब्जा है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 15% लोग 85% लोगों पर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो लोग अपनी प्रताड़नाएँ खुद सह रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना, SC ST OBC वाले ज़रूर सुने कि जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना, तब तक ये लोग आपको बरगलियाते रहेंगे और आप पे शासन करते रहेंगे। सत्याग्रही और सत्ताग्रही दोनों में बहुत फ़र्क है। हम लोग सत्याग्रही हैं जो सरकार और सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो सत्ताग्रही हैं जो एक दलित लड़के के ऊपर, आदिवासी लड़के के ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और शिवराज चौहान जी, आप उस पर उचित से उचित कार्रवाई कीजिए, ताकि 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 कोई आदिवासी के ऊपर फिर पेशाब ना कर सके, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को फिर परेशान ना कर सके। धन्यवाद।